कृष्णा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर। इंडियन ज्योग्राफी में अब तक हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया है, लेकिन आज जो चैप्टर है हमारा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की जो खाड़ियाँ हैं, उसके जो चैनल्स हैं और भारत की जो समुद्री सीमा रेखा है यानी समुद्र में जो भारत को अधिकार दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए आज की क्लास फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग भारत की खाड़ियाँ, भारत में कौन कौन सी खाड़ी हैं और चैनल है। तो खाड़ियों में सबसे पहले देखते हैं हम लोग की खाड़ी, जो वर्ड हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में इसके लिए दो वर्ड यूज़ करते हैं। एक होता है बे, BAY बे, और दूसरा होता है गल्फ, है ना। जैसे आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ। तो बे और गल्फ में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बे जो होता है वो क्या होता है, ओपन होता है ना, काफ़ी फैला हुआ होता है, और जो गल्फ होता है उसका माउथ जो होता है, उसका मुहाना क्या होता है, वो संकुचित होता है, नैरो होता है, और अंदर जाकर वो और नैरो हो जाता है। तो गल्फ में सबसे पहले देखते हैं हम लोग गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है? ये गुजरात के जामनगर जिला और कच्छ जिला के बीच में स्थित है गल्फ ऑफ कच्छ, और जिला कच्छ के नाम पर ही इसका नाम गल्फ ऑफ कच्छ रख दिया गया है। ठीक है, ये अरेबियन सी का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं खंभात। ठीक है, खंभात भी क्या है? गल्फ है, गल्फ ऑफ खंभात। खंभात जो गल्फ है इसमें नर्मदा और ताप्ती दो नदी अपना मुहाना बनाती है। आगे देखते हैं हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार कहाँ पर है? जब मैंने पढ़ाया था आपको भारत के द्वीप तो उसमें बताया था कि एक पंबन द्वीप है जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। ये द्वीपों का एक समूह है ना। इसमें कई छोटे छोटे द्वीप हैं, राम सेतु, धनुषकोटी। तो इसके ठीक दक्षिण में यानी तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार स्थित है। इसके बाद है पाक जल संधि। जल संधि क्या है कि जल संधि कहते हैं, जैसा कि नाम है संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना। जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट होती है उसको कहते हैं जल संधि, जल डमरू मध्य या फिर स्ट्रेट। तो ये पाक स्ट्रेट है या फिर पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य है। तो ये किसे जोड़ती है? बे ऑफ बंगाल और मन्नार की खाड़ी कह सकते हैं, या बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को जोड़ती है। इसके बाद है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। अब भारत में कुछ चैनल्स हैं, उनको देख लेते हैं, है ना। चैनल्स क्या होते हैं कि दो जो लैंड पार्ट होते हैं उसको मिलाने वाला एक नैरो वाटर बॉडी होता है। ये कहीं नैरो भी होता है और कहीं कहीं क्या होता है, ये इसकी गहराई ज़्यादा भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल। भारत में जो चैनल्स हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, उनके नाम रख दिए गए हैं अक्षांश रेखाओं पर। जो चैनल जितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है उसका नाम वही रख दिया गया है। अक्षांश रेखाएं जैसे ये देखते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, फिर ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। तो अक्षांश रेखा जो है वो क्या है कि अब हर 1 डिग्री पर खींची गई है। तो सबसे पहले देखेंगे 8 डिग्री की 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किस किस द्वीप के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। लक्षद्वीप जो भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसके दक्षिण में एक द्वीप है मालदीव, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में द्वीप है। तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव जो कंट्री है, जो देश है, उसके बीच में जो चैनल है उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल, है ना। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल, है ना। अब आते हैं हम लोग आगे अंडमान निकोबार की तरफ। यहाँ भी कुछ चैनल्स हैं। सबसे पहले देखेंगे कोको चैनल। कोको चैनल कहाँ पर है? द्वीपों में हमने पढ़ा था कि एक कोको द्वीप समूह है, अंडमान के उत्तर में कोको द्वीप समूह है। कोको द्वीप समूह क्या है कि वो म्यांमार का द्वीप समूह है ना। तो कोको द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह यानी कि अंडमान का सबसे उत्तरी जो द्वीप है जिसको उत्तरी अंडमान या नॉर्थ अंडमान द्वीप कहते हैं, उसके बीच में जो चैनल है उसे कोको चैनल कहते हैं। आगे देखते हैं डंकन पास। ये कहाँ पर है? अंडमान जो द्वीप समूह है तो उसका एक द्वीप है जिसको कहते हैं दक्षिण द्वीप या साउथ अंडमान, है ना। दक्षिण अंडमान या साउथ अंडमान द्वीप, और उसके नीचे दक्षिण अंडमान के नीचे अंडमान का सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है वो कहलाता है लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान यानी साउथ अंडमान के बीच में डंकन पास है। ये देख रहे हैं, ये डंकन पास है। ये हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, है ना, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। अब है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री अक्षांश पर है। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री लैटिट्यूड पर है। वो क्या है? तो लिटिल अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार, ये कार निकोबार है। कार निकोबार के बीच में क्या है हमारा? 10 डिग्री चैनल है।
अब ये लास्ट बचता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसके बीच में है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार के पास। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया जकार्ता जो द्वीप समूह है उसके बीच में जो चैनल है, ठीक है, वो कहलाता है ग्रेट चैनल। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेट चैनल यहीं पर स्थित है। अब देखते हैं हम लोग भारत की जो समुद्री सीमा रेखा है उसके बारे में। कोई भी कंट्री जो होता है जो अपने समुद्र से सीमा रेखा बनाता है, तो उसको कुछ समुद्र में अधिकार दिए गए हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं कि वो कितने माइल्स तक या कितनी दूरी तक समुद्र की किस किस जो रिसोर्सेस है उनका यूज़ कर सकता है, क्या क्या कर सकता है ना, जो सी होते हैं या जो ओशंस होते हैं उसमें। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है अनक्लोज, जो 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, है ना, जो सी का लॉ बनाता है ये। अब एक बात और है कि नॉटिकल माइल क्या होता है ना, समुद्र की दूरी जो हम लोग नॉटिकल माइल या समुद्री मील में नापते हैं। एक नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 माइल होता है, यानी कि एक नॉटिकल माइल में 1.8 मील होते हैं, है ना। तो समुद्र की जो सीमा रेखा जो भारत को दी गई है, अनक्लोज ने भारत को 3 समुद्री रेखाएं दी है ना, यानी 3 जोन में बांटा है भारत की समुद्री सीमा रेखा को। तो ये सीमा रेखा जो दी गई है वो किससे दी गई है? तो आधार रेखा से। आधार रेखा क्या होती है? ये जो आप तट देख रहे हैं ना, ये तट क्या सीधा दिख रहा है, लेकिन ये सीधा नहीं है। जब आप इस गूगल पे इस मैप को जूम करके देखेंगे तो आपको तट क्या हुआ, टेढ़ा मेढ़ा कटा छटा दिखाई देगा। तो जो सीमा रेखा खींची गई है, जो बाउंड्री लाइंस खींची गई है सी की, वो टेढ़े मेढ़े रेखाओं से नहीं ली गई है, बल्कि एक सीधी रेखा से ली गई है। ये सीधी रेखा आधार रेखा है। आधार रेखा क्या होती है? टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली जो सीधा रेखा होती है उसे आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा के अंदर में जो जल होता है, ये तट है, इसके अंदर यहाँ जल है ना, यहाँ भी वाटर पार्ट है, यहाँ भी वाटर है। तो ये जो वाटर बॉडी होती है ये कहलाती है, क्या कहते हैं इसको? आंतरिक जल, है ना, ये आंतरिक जल कहलाता है। तो आधार रेखा से भारत को 3 सीमा रेखा दी गई है। सबसे पहले सीमा रेखा क्या कहलाती है? प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा क्या है? तो इसे 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है भारत की वो कितनी तक है? तो 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक। इस पे भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं? तो संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण अधिकार का मतलब भारत को अपनी मेन भूमि, मेन लैंड पर जितना अधिकार, जितना राइट्स है, वो सारे अधिकार दिए गए हैं इसको अपने 12 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद है दूसरा, सेकंड का क्या कहते हैं हम लोग? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल, है ना। तो ये जो यहाँ पर भारत को क्या राइट्स दिए गए हैं इसको देखते हैं। 24 नॉटिकल माइल तक भारत का क्या है? अविच्छिन्न मंडल है। ये देखिए लिखा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल, कॉन्टिन्यूअस जोन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस जोन जो होता है उसमें भारत को 3 राइट्स दिए गए हैं, 3 अधिकार हैं 24 नॉटिकल माइल तक। क्या क्या है? साफ सफाई का अधिकार, वित्तीय अधिकार और सीमा शुल्क वसूली का अधिकार। यानी भारत 24 नॉटिकल माइल तक समुद्र की साफ सफाई करेगा, जहाँ जहाँ 24 नॉटिकल माइल तक समुद्र की साफ सफाई करेगा। अगर 24 नॉटिकल माइल के अंदर किसी दूसरे कंट्री का जहाज या शिप जो है इन करता है तो भारत उससे क्या करेगा? सीमा शुल्क वसूलेगा, टैक्स काटेगा, टैक्स लेगा, और उसको फिनेंशियल राइट्स यानी कि वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं। तो 3 राइट्स है, याद रखेंगे, एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। और थर्ड वाला जो है वो क्या कहलाता है? अनन्य आर्थिक मंडल, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। ये कितने एरिया तक है? तो ये है 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत को भी 3 राइट्स और दिए गए हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 3 राइट्स कौन कौन से हैं? ये वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, भारत क्या करेगा? नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। और नंबर 3, भारत जो सी रिसोर्सेज है, समुद्री संसाधन है, उनका इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उनका दोहन करेगा। समुद्र क्या है? संसाधनों के भंडार होते हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? तो बॉम्बे हाई, है ना। तो समुद्र में बहुत सारे संसाधन भरे पड़े हैं। अभी तक तो जो अर्थ के संसाधन हैं, जो लैंड पार्ट के संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। समुद्री संसाधन बहुत कम यूज़ किए गए हैं। तो फ्यूचर में बहुत ज़रूरत होगी समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल करने की। तो भारत को 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्री संसाधन इस्तेमाल करने का कहा गया है, यानी कि वो समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है। और क्या कहा गया है कि वो जो क्या कह सकते हैं कि मिसाइल टेस्टिंग जो होते हैं, प्रक्षेपण होते हैं, वो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर सारी टेस्टिंग कर सकता है, ठीक है।
जितने तरह के अनुसंधान हो सकते हैं वैज्ञानिक वो कर सकता है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स तक ही है ना। और नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। जैसे भारत ने एक द्वीप बनाया है, कृत्रिम द्वीप विलिंगटन द्वीप। ये भारत का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड या द्वीप है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।